तकरीर हुई थी मेरी आज से 8 साल पहले। कहाँ? सऊदी अरब के अंदर, जद्दा में। जो मैंने कहा था खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति, वो इतनी आग लगाई है कि आज एक लैपटॉप वाला मौलवी बस उसी को, क्योंकि आज पूरी बरेलवियत सोचने पे मजबूर है कि मौलवी ने बात तो सही कही है। अब ये बेचारे छछूंदर और चूहे उछल रहे हैं। गलत, मौलवी जर्जीस ने मजार को मूर्ति कह दिया, कब्र को मूर्ति कह दिया। क्या मौलवी जर्जीस का बाप कब्र में जब दफन होगा, मर जाएगा, तो क्या मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को मूर्ति कहेगा? और सुन लो, ये केस चल चुका है मेरे ऊपर। मेरी कब्र को मूर्ति कहा, मौलवी जर्जीस को सजा दो, और फैसला मेरे हक में हुआ है। जज ने भी कहा कि बिल्कुल सही कहा। हिंदू जज को अकल आ गई, मुसलमान को अकल नहीं आ रही है। और जज ने जब हमसे पूछा कि आपने कब्र को मूर्ति क्यों कहा, आपने क्यों किसी की दिल की भावनाओं को भड़काया, तो मैंने कहा साहब इसमें भड़काने की क्या बात है, मैंने तो कब्र को मूर्ति नहीं कहा, मैंने कहा हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, मुसलमान पड़ी मूर्ति की करता है, मैंने ये कहा साहब। तो फिर उसका वकील कहता है देखो कब्र को पड़ी मूर्ति कहा। मैंने कहा काम तो एक ही हो रहा है ना जज साहब, हिंदू चुनरी चढ़ाता है। अब मैंने भड़काया जज को, मैंने कहा हिंदू मूर्ति चुनरी चढ़ाता है, ये मुसलमान कहते हैं कि हिंदू काफिर है, ये जहन्नमी है, और मुसलमान चादर चढ़ाता है तो कहता है कि हम जन्नती हैं। आप बताइए काम तो एक ही हो रहा है, एक जन्नत में जाए और एक जहन्नम में, एक स्वर्ग में एक नरक में, ये कैसे हो सकता है? जज भी सुन रहा है ना। मैंने कहा हिंदू चुनरी चढ़ाता है, मुसलमान चादर चढ़ा रहा है, हिंदू फूल और की माला डालता है, मुसलमान भी मजार पे फूल बरसाते हैं, हिंदू खाने पीने की चीज चढ़ाता है तो कहता है प्रसाद, मुसलमान भी इस पे खाने पीने की चीज चढ़ाता है तो कहता है तबर्रुक, हिंदू भी इस मूर्ति को धोता है और उसका पानी पीता है, कहता है कि गंगा जल से अच्छा, मुसलमान भी और उसके मौके पर कब्र धोता है तो उसका पानी मजार का पानी भर लेता है और कहता है कि इससे तो हमारे पाप मिट जाएंगे, गुनाह मिट जाएंगे, जमजम भी इसके आगे कुछ नहीं। हमने कहा जज साहब जो काम इस मूर्ति पे हो रहे हैं वही इस पे हो रहे हैं, फर्क इतना है कि ये शंकर जी है, ये ख्वाजा गरीब नवाज है, ये शंकर की मूर्ति है, ये इनकी मूर्ति है। देखो फिर कह रहा है मूर्ति। जज ने कहा भाई गलत क्या है इसमें, क्या ऑब्जेक्शन है? आप अपने आप को जन्नती कह रहे हैं, फिर इन लोगों को जहन्नमी क्यों कहते हैं? मैंने कहा साहब हमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जज साहब, हमने सिर्फ इतना कहा अगर भारत का ये 20 करोड़ मुसलमान चादर चढ़ाने के बाद, अगर चादर चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद और कब्र धोकर उसका पानी पीने के बाद अगर ये जन्नत में चला गया, भारत का ये 20 करोड़ मुसलमान ये सारे काम करने के बाद अगर जन्नत में चला गया तो भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। मैंने ये बात कही जो इनको बुरी लगती है। जज ने कहा मुकदमा खारिज, हट, कुछ नहीं है इसमें दम, भग चल जाओ यहाँ से। और जानते वो अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, आए अल्लाह, आए अल्लाह की लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। और अपनी कब्र के बारे में क्या कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, आए अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को बुत मत बना देना। क्या रसूल की कब्र भी बुत बन सकती थी? मतलब क्या था, मुझे मेरी कब्र में दफन कर दिया जाए और मेरी कब्र पे भी चादर चढ़ने लगे, फूल चढ़ने लगे, हार चढ़ने लगे, मालाएं चढ़ने लगे तो वो भी बुत बन जाएगी। तो आए अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुत न बना देना। पता चला कि जिस कब्र पे हार चढ़ने लगे, फूल चढ़ने लगे, मालाएं चढ़ने लगे, वो कब्र बुत हो जाती है, मूर्ति हो जाती है। मौलवी जर्जीस ने बिल्कुल सही कहा, ये खड़ी मूर्ति है, पड़ी मूर्ति। आए चुन्नी घाट के लोगों और
से वाबस्ता लोगों, अगर तुम्हें भी किस्मत आजमाने का शौक है तो कटिहार में भी एक मुकदमा दर्ज करके देख लो मेरे ऊपर। हारोगे, अल्लाह की कसम हारोगे। केस में दम नहीं है तुम्हारे। मुसलमान भी मूर्ति की पूजा कर रहा है। हर वो कब्र जिस पे हार और फूल चढ़े, मौलवी जर्जीस की नजर में मूर्ति है वो। जाओ, जो कह दिया मैंने, तुम्हें तौहीन लगती है लगती रहे, उससे बड़ी तौहीन नहीं है जो अभी 12 तारीख को तुमने जो हंगामे किए ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालते वक्त। आपके इलाके में, इंडिया ही की बात कर रहा हूं मैं, एक केक बनाया गया था। केक, उस केक पर ऊपर क्रीम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया था। जश्न मनाते वक्त ईद मिलादुन नबी का केक बनाया, केक पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऊपर क्रीम से लिखा, और फिर उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुरी से काटा गया। मोहम्मद की मीम को काटा, खिला खाओ, हे को काटा, खिलाओ, फिर मीम को काटा, फिर दाल को काटा, फिर रे को काटा, फिर सीन को काटा, फिर वाव को काटा, फिर लाल को काटा, फिर अलिफ को काटा, फिर लाम को काटा, फिर लाम को काटा, फिर अलिफ को काटा, फिर हे को, ऐसे गोश्ते गए और एक एक लफ्ज काट काट के हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह कह के खिलाते गए। हाय भारत के कट्टर बरेलवियों, जाओ, मैं नाम लेके कहता हूं, टंके की चोट पे कहता हूं, तुम्हें बुरा लगता है, लगेगा बुरा, क्योंकि मैं होम्योपैथिक से इलाज नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं तुम्हारा। सुन करके नहीं, हालत होश में कर रहा हूं ताकि तकलीफ का एहसास हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने किस शख्सियत की तौहीन की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। एक एक लफ्ज काट काट के खिला रहे हो, हैप्पी बर्थडे। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुहैल ने कहा था कि रसूलुल्लाह का लफ्ज काटिए, मैं कबूल नहीं करता, आपको अल्लाह का रसूल मैं मानता ही नहीं, अगर रसूल मान लूँ तो फिर झगड़ा किस बात का है। अल्लाह के नबी ने अली से कहा था, अय अली, रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली ने मना कर दिया था, अय अल्लाह के नबी, ये काम मुझसे मत कराइए। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं उस लफ्ज़ को काट सकूं जिसको अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा, जो हक हो उसको मैं काट नहीं सकता। अल्लाह के नबी, मुझसे मत कटवाइए। अल्लाह के नबी के सामने हज़रत अली रोने लगे। आपने वो कलम खुद ले लिया और कहा, अली मुझे बताओ। तब आपने खुद अपने हाथ से काटा था। जिस लफ्ज़ को हज़रत अली जैसी शख्सियत काटना गवारा न करे, मिटाना गवारा न करे, उस लफ्ज़ को तुमने बड़ी आसानी से छुरियों से काट काट के एक दूसरे को खिला दिया। मेरे बरेलवी भाइयों, आशिक रसूल का दम भरने वालों, इश्क नबी का दम भरने वालों, मुझे तो बताओ, मैं हिंदी तुम्हारे समझ में आती है, मुझे हिंदी में समझाओ कि मुझे तौहीन किसको कहते हैं। यही इश्क था, यही मोहब्बत थी, यही प्यार है रसूल से कि रसूलुल्लाह काट लिखो और फिर उसको काट काट के दूसरों को केक खिलाओ और लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह को खा जाओ। यही एक हिंदुओं को भी अकल नहीं आ रही, बेचारे मुसलमान भी अंधे हो गए। एक बात, एक मिसाल ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। बिल्ली के सामने अगर चूहा आ जाए तो बिल्ली उस पर हमला करती है कि नहीं करती है? देखे, चूहा एकदम दौड़ती है, क्यों? उसकी ग़िज़ा है।